24 आवर्स में आप कैसे अपने माइंड को तैयार करें पढ़ने के लिए, आप गायब हो जाए दुनिया से, मतलब यही सारी चीजें थी जो कि प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है भाई। तो फिर सॉल्यूशन, जो असली सॉल्यूशन है वो है क्या जी? आपके माइंड पे इतना प्रेशर आ जाता है कि प्रॉब्लम्स कोई सोचो, ये एक सोचो, दो सोचो, तीन, दिस इज नॉट सॉल्यूशन। आप कैसे फिर पढ़ पाओगे बताओ? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप मोटिवेशनल वीडियोस देख के और ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो मेरे अंदर की जो चीजें थी ना वो मुझ पे बहुत ज्यादा हैवी हो जाती थी, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती थी। फिर मैं ऐसे करता था और मेरी यहाँ पे सांस अटक जाती थी, मेरी सांस बाहर ही नहीं आती थी, ऐसा लगता था कि मेरे यहाँ पे भूत आके बैठ गया, भूत आके बैठ गया। एक दो बार तो मैंने ये भी बोल दिया कि भूत मेरे यहाँ पे बैठ गया है। भाई मैंने वो वीडियो भी देख ली कि मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, सब सांस क्यों नहीं आ रही, कोई मेरी बीमारी तो नहीं हुई है। मुझे अकेलेपन से इतना ज्यादा डर लग रहा है अभी भी। मेरा अकेलेपन से जो डर था ना, इस रूम में मैं अकेले कभी आता ही नहीं था। हेलो गाइस, सो टुडे वी विल डिस्कस कि जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ जाती है, क्या होगा लाइफ में। लाइक सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हमारे ऊपर ऐसे अटैक कर देती हैं कि फिर हम नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन जब हम कुछ और कर रहे होते हैं, जैसे हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो भाई हम मजे से स्क्रॉल कर रहे हैं और हमें मजा आ रहा है। लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमें मजा क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, पढ़ाई बोरिंग है, मजेदार नहीं है, तो हमें मजा नहीं आ रहा है, लेकिन वो डिफरेंट चीज है ना, हम कर ही नहीं पा रहे हैं, इज द डिफरेंट थिंग। पहली बात तो आप ये सोचो कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है कि आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, और रीजन क्या है? कुछ भी नहीं, ओवर थिंकिंग रीजन है। तो चाहे आप कुछ भी पढ़ ले हो तो आपको लग रहा है कि ठीक है, ये तो हो सकता है, पॉसिबल है, हम पढ़ सकते हैं इतना। आपको पता है कि आपकी इतनी पोटेंशियल है कि आप वो चीज कर सकते हैं, लेकिन फिर जैसे ही आप बैठ रहे हैं ना पढ़ने, तो चीजें उल्टी क्यों हो जा रही है? क्यों आप नहीं पढ़ पा रहे? क्यों आपको दुनिया भर की सारी चीजें ऐसे आपको याद आ रही है कि भाई दुनिया का सारा प्रेशर जो है वो आपके ऊपर ही लगा हुआ है कि भाई मैं कैसे करूं? तो मतलब वो आपके ऊपर जो फीलिंग्स है वो इतनी हार्ड, इतनी डीप हो जा रही है कि आप अपने लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं। उसके बाद आप पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, फिर से आप फोन स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि आपको पढ़ना है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले आप किस तरफ जाएंगे? आप यूट्यूब पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम पढ़ सकते हैं। तो आपको दिखेंगे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, और उन वीडियोस में आपको क्या मिलेगा, जो कि मुझे भी मिला था जब मैं अपने लोएस्ट पॉइंट पे था, कि भाई आप ना दुनिया से गायब हो जाओ। या तो आप 1 महीने के लिए गायब हो जाओ, साल के लिए गायब, मतलब आप गायब हो जाओ, अपने आप में रहो, अपने आप में, मतलब अपने आप को रूम में बंद कर लो और पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते। दैट इज नॉट पॉसिबल यार। प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिकली सोचो ना कि आप कैसे दुनिया से, भाई आप दुनिया से कैसे गायब हो सकते हो? दिस इज नॉट द पॉइंट। मैंने भी ऐसे किया था, इंस्टाग्राम उड़ा दिया था, व्हाट्सएप तक मैंने उड़ा दिया था। भाई मतलब क्या, मतलब आप कहाँ जा रहे हो गायब होके? क्या कर रहे हो आप? या तो आप फिर गायब हो गए ऐसा कमबैक करोगे जो कमबैक पॉसिबल ही नहीं हो। तो भाई रिसोर्सेस आपको नहीं चाहिए, आप ये चीज उनको नहीं समझा सकते कि आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं, आपको बस माइंडसेट चाहिए, आपको वो एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं। भाई प्रॉब्लम्स का आप एकदम अपने सर पे डाल दे रहे हो, भंडार जो है उसको ऐसे डाल दे रहे हो, तुमको सब कुछ याद आने लगता है, इतनी ओवर थिंकिंग हो जाती है कि हमारे माइंड पे इतना हैवी फील होता है कि ये भी याद आ रहा है, ये भी याद आ रहा है। और कुछ कुछ वीडियोस में तो मैंने ये भी देखा कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स से भी अलग हो जाओ। भाई आप पागल थोड़ी हो यार। मतलब आप सबसे अलग होके अकेले में रहेंगे तो डिप्रेशन बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा, आप एकदम पागल हो जाएंगे। मैं ये सब कुछ प्रैक्टिकली ट्राई कर चुका हूं, तो आप ये बिल्कुल ना करें। और सेकंड वीडियो में मैंने क्या देखा, सेकंड सॉल्यूशन था मेडिटेशन, कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से ही सब कुछ सही होगा। भाई कौन पागल है जो मतलब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और आप मेडिटेशन कैसे कर सकते हो? दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। मतलब ये सॉल्यूशन है मेडिटेशन, लेकिन वो प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन था कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोचो। आपकी फैमिली के बारे में सोचो कि आपके पेरेंट्स ने आपके पीछे कितना पैसा लगाया है, कितने एफर्ट्स लगाए हैं। आपके पेरेंट्स आपको सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं, जो उनके बजट में नहीं है वो भी आपको वो दिला रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? तो मैंने भी ऐसा ही सोचा, और सोचते 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 मैंने खुद को इतना ब्लेम कर दिया, मेरे को सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं। भाई मतलब ऐसे मैंने ऐसे सोचते गया, सोचते गया, सोचते गया, सोचते गया, और मैंने अपने ही ऊपर सारा प्रेशर ले लिया और मैं ज़्यादा पागल हो गया। तो ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। हमें प्रॉब्लम्स कम करनी है, हमें पढ़ना है, लेकिन इससे हम पढ़ नहीं रहे, इससे हम और ज़्यादा सोच रहे प्रॉब्लम्स के बारे में। वो सॉल्यूशन मुझे मिला राइटिंग। जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप उनको लिख लो, आपका मन जो है वो हल्का हो जाएगा। राइटिंग का जो है, मुझे राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं लाइक क्लास 6-7 से ही डायरी राइटिंग करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कोई फ्रेंड आज तक नहीं बनाया जो मेरे बहुत क्लोज है और जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकूँ। मेरी डायरीज के अलावा मेरी सीक्रेट्स
किसी को नहीं पता है मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। तो डायरी राइटिंग मेरी एक हैबिट तो है, लेकिन जब आप अपने लोवेस्ट पॉइंट पे होते हैं, आप ट्राई करते हैं पढ़ना लेकिन नहीं हो पाता है ओवर थिंकिंग की वजह से, तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि डायरी राइटिंग कोई सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर आप एक प्रॉब्लम के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपको प्रॉब्लम है, आपने उसको लिख दिया, फिर आप और सोच रहे हैं कि और क्या प्रॉब्लम है, फिर आपने उसको लिख दिया, फिर और सोच रहे तो जो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, जो प्रॉब्लम नहीं है आप उसके बारे में भी सोचने लग गए, वो भी आपने लिख दी। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन यार, ये भी हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। अगर ये सारी चीजें वर्क नहीं करी तो क्या वर्क करेगा? तो मेरे लिए जो वर्क करा वो मुझे खुद नहीं समझ आया कि मेरे लिए क्या वर्क करा। मैं इतने लोएस्ट पॉइंट पे था, अभी भी मैं हूँ अपने लोएस्ट पे, क्योंकि मेरे लिए ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल है, मैं आपको बता नहीं सकता। और अगर आप में से भी बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता होगा, एक सॉल्यूशन ये भी है कि आप अपने पेरेंट्स या किसी फ्रेंड से शेयर कर सकते हो। तो ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, आप किसी से शेयर मत करो भाई। क्योंकि आपके पेरेंट्स को अगर आप बताओगे कि मम्मा मुझे पढ़ना है लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, तो आपके पेरेंट्स आपको बताने वाली है उनकी प्रॉब्लम्स कि जब उनका टाइम था उन्होंने इतने सारे बाउंड्रीज के बाद, इतनी सारे रेस्ट्रिक्शंस के बाद, इतनी सारी मजबूरियों के बाद भी मेहनत करी थी, और वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स आपको ये बताएंगे कि बेटा कौन आपसे ज़्यादा जो परेशान है वो भी मेहनत कर रहा है, आपके पास तो सब कुछ है। वो आपको बताएंगे कि कैसे वो मेहनत करते हैं दिन रात आपके लिए, जिससे आपको और बुरा लगेगा, आपको और ज़्यादा हर्ट होगा और ज़्यादा आप उस बारे में सोचने लगोगे। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स को बताना। आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे, आपके फ्रेंड्स आपकी मजाक उड़ाएंगे, उनको कुछ समझ नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। मैंने जितने भी फ्रेंड्स को अपने ये बात शेयर करी, मुझे लगा कि ठीक है मुझे कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिलेगा और मैं उसको फॉलो करूँगा। लेकिन पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरे फ्रेंड्स ने सभी ने यही बोला कि अच्छा तुझे पढ़ना है तो पढ़, कौन तुझे रोक रहा है? तेरे को कोई बुक चाहिए हम दिला देते हैं, तेरे को कोई कोचिंग चाहिए हम तेरे को बता देते हैं। वो आपको बोलेंगे कि तो इन्वायरमेंट बनाओ, पढ़ो। आपको पता है ना ये चीज़ पहले से ही, तो आपको उनको शेयर करके क्या मिला? आपकी मजाक बन गई उल्टी कि इसके पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बिना प्रॉब्लम के प्रॉब्लम बना रहा है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन। एक मेरा फ्रेंड था जो कि हनुमान जी की पूजा करता था, तो उसने मुझे सजेस्ट करा कि क्यों तू भी हनुमान जी की पूजा कर ले, तू भी फास्ट रख सकता है, तू भी रख ले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया, मैंने भी रख लिया पूजा, ट्यूसडे को फास्ट रख लिया। तो भाई उसने जो मेरी लाइफ में चेंजेस करे ना, मतलब मुझे टाइम के साथ पता ही नहीं चला कि कब मैं फ्लो में पढ़ाई में वापस आ गया। सब कुछ इतनी मैजिकली हुआ कि आई कांट इमेजिन व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन बिहाइंड माई प्रॉब्लम्स। माई प्रॉब्लम वॉज ओवर थिंकिंग, वो अभी भी यहीं पे है, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई एम स्टडिंग। आई डोंट नो आपके लिए क्या वर्क करेगा, बट आई थिंक आपको अगर अपनी पॉजिटिव एनर्जी किसी एक चीज़ पे लगा देते हैं, किसी भी गॉड पे या फिर किसी पे भी आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं कि येस समवन इज देयर, आप उससे अपना सब कुछ शेयर करते हैं, मंदिर में जाके बैठ के आपके मन में जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको बोलते हैं या मन में ही आप बोल देते हैं, यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, यू हैव टू ट्रस्ट वन गॉड। और उनको आपको इतना ट्रस्ट करना है ब्लाइंडली, कि उतना ब्लाइंडली भी नहीं, लेकिन कि हाँ कि अपने आप को बताना है कि समवन इज देयर जो कि आपको सुन रहा है, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन दे रहा है। रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे मुझे गॉड्स पे थोड़ा बहुत डाउट हो चुका है। मतलब वो इंसिडेंट ऐसा था कि मुझे ऐसा मन कर रहा था कि देयर इज़ नो वन, कोई गॉड नहीं है। उसने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि भगवान है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने भगवान के बारे में बहुत उल्टा सुल्टा सोचा, बहुत ये करा कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैं फिर से वापस उन्हीं के पास चले गया, उन्हीं की चरणों में मैं चले गया। जो मेरे अंदर ट्रस्ट है, मैं उसको, वो मेरे अंदर से नहीं जा रहा है उनके लिए। जो मेरा उन पे डिपेंडेंसी है, जो मैं उन पे डिपेंड हूँ भगवान जी पे, वो मेरे अंदर से ख़त्म नहीं हो रही है। तो है या नहीं है ये तो बहुत लंबी बात जा सकती है, लेकिन अभी हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए। तो मेरे लिए तो यही वर्क करा, बाकी चीज़ें भी वर्क करी मेरे लिए। जैसे कि मैंने अपने आप को थोड़ा ज़्यादा बिजी रखना स्टार्ट कर, घर के काम, या तो आप मम्मा डैडी की हेल्प कर लो, कुछ भी कर लो आप। आई जस्ट ट्रस्टेड हिम, मैंने उन पे सिर्फ ट्रस्ट करा अपने मन से
ये तो मेरी मम्मी भी कहती थी कि तूने फास्ट क्यों रखा है, तू तो पूजा ही नहीं करता, तेरी 5 मिनट में पूजा हो जाती है। लेकिन मैंने अंदर से उन पे जो ट्रस्ट रखा ना, और सब कुछ उनको बताते रहा। और रात का जो प्रॉब्लम था मेरा, रात को सोते टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, मेरे डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता था। उसके लिए मैंने क्या करा, मम्मा डैडी के साथ सोना स्टार्ट कर दिया। मैं अकेले रहा ही नहीं। एक तो भाई मतलब सिबलिंग्स का एक दूसरे से अलग होना बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना बड़ा ट्रॉमा। मेरा भाई और मैं दोनों सिबलिंग्स हैं, मेरा दद्दा है। तो मैं दद्दा पे इतना डिपेंड था कि उसके बिना मेरे लिए इस रूम में आना भी मतलब इमेजिन नहीं कर सकता था। और उसके जॉब में जाने के बाद जो मेरी लाइफ की बैंड बजी है भाई, मतलब आप, मैं घर का छोटा हूँ, मैंने कभी कुछ काम ही नहीं करा है, मेरा सारा काम दद्दा ने करा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई थी तो मैं कॉलेज में एडमिशन कराने तक ऐसे कपकपा रहा था कि मैं कैसे एडमिशन लूँ भाई। आप सोच नहीं सकते हैं कि मेरे लिए कितना ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज़ है उसका। मुझसे दूर चले जाना मतलब ऐसा है कि मेरा एकदम, पर अब बहुत चीज़ें मैंने चेंज कर ली हैं। रात के डिप्रेशन के लिए मैं मम्मी डैडी के साथ सो जाता हूँ अभी भी। मैं यहाँ अकेले आऊँगा तो मैं मर जाऊँगा भाई। तो और उनको क्या लगता है कि ठीक है, इसको रात को पढ़ना नहीं है तो ये यहाँ सो जा रहा है। तो भाई आप अपनी चीज़ें समझा नहीं सकते हो किसी को कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये सब मैं पब्लिकली मैं ये सब एक्सपोज कर रहा हूँ। ये सोच के ही मुझे ऐसा हो रहा है कि क्यों मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, लेकिन आई एम डूइंग दिस क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे अलावा भी तो लोगों के साथ होती होगी। ऐसा लगता था मुझे कि मैंने कुछ नहीं करा, पास्ट में इतना टाइम खो दिया, ये वो। उसके बाद फ्यूचर का, प्रेजेंट का मेरा कोई ट्रॉमा नहीं है। लाइक प्रेजेंट में मैं इतना खुश हूँ, लेकिन वो पास्ट और फ्यूचर का जो ट्रॉमा मिलके मेरी बैंड में जाते हैं भाई, आप सोच नहीं सकते हैं। मैं इतना एक बाल्टी रोता हूँ भाई मैं हर रोज, और पता नहीं क्यों, किस बात पे, कोई रीजन ही नहीं है ना रोने के लिए। ना एक रूटीन सा बना लिया कि ठीक है सुबह उठूंगा ये करूंगा। ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि स्ट्रिक्ट आपने कुछ करना है, नहीं। आपने बस अपने आप को बिजी रखना है, सब चीज़ को टाइम देना है। तो पढ़ाई को पढ़ाई का ही टाइम देना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप जबरदस्ती अपने आप को पढ़ने बैठ, नहीं। मैंने कभी अपने आप पे कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं डाली हैं। जब मुझे पढ़ने का मन कर रहा है मैं तभी पढ़ रहा हूँ। अभी भी मतलब अभी भी मैं पूरी तरह से उस फेज से बाहर नहीं निकला हूँ, लेकिन जितना भी मैं निकला हूँ ना उसका यही सॉल्यूशन है कि मैंने किसी गॉड पे ट्रस्ट करा है और उन पे डिपेंड हो गया हूँ। मैंने अपनी सारी चीज़ें उनको बता दी हैं कि ठीक है मेरे साथ ये है ये है ये है। अगर मेरी ये वीडियो मेरी फैमिली वाले देखेंगे ना तो उनको भरोसा नहीं होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइक उनके लिए मैं मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हूँ। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई है, कभी ना ही आ सकती है। लाइक जितने भी लोग हैं उनको यही लगता है कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम आएगी, मतलब। पर मैं अपने जो लोएस्ट फेज से गुजर चुका हूँ ना, मैंने वो चीज़ किसी को बताई नहीं है, किसी को शो नहीं किया है भाई। मैं रात भर बैठ के रोया हूँ सोच के कि क्या होगा कैसे होगा। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी कि मेरा माइंड, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी मेरे माइंड में आ रही थी कि अब कुछ नहीं होने वाला। तो पर मैं कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा मैंने सब कुछ कंट्रोल करा। अभी भी वो चीज़ है मेरे साथ, लाइक मेरे अंदर है वो चीज़ कि बहुत चीज़ें मेरे अंदर बहुत चीज़ें हो चुकी हैं रिसेंटली। मतलब वो जो एक फेज था ना, आई कांट एक्सप्लेन। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरी रातें कैसे कटती थी। और उसके बाद मैंने जैसे मैं अकेले सोता था ना तो मैं पढ़ने बैठता था, रात को चीज़ें ज़्यादा डीप हो जाती थी, रात को इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। मेरी सांसें अटक जाती थी, यहाँ से मेरी सांस ही नहीं आती थी कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और सर ऐसे भनभनाने लगता था, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे साथ क्या होता था। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा, एक तो मैंने हनुमान जी की पूजा स्टार्ट कर दी, मतलब इतनी सारी चीज़ें। और उसके बाद मैं उन सब चीज़ों से बाहर आ चुका हूँ ना, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अब कि मतलब इतना मुश्किल मेरा जो टाइम था, बिना प्रॉब्लम्स के जो मेरी प्रॉब्लम्स थी उनसे मैं बाहर निकला हूँ। उस वो पूरा ट्रैप में मैं इतना फंस चुका था, उससे बाहर निकला हूँ। उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। और उस टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं था, मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, ना मैंने ये चीज़ें किसी से शेयर करी, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा लेकिन वो शेयर नहीं कर पाते होंगे किसी भी रीज़न की वजह से। तो मैं हूँ भाई, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं क्योंकि मैं ये सबसे गुजर चुका हूँ। और अभी भी मैं मूव ऑन नहीं हुआ हूँ।
मैं अभी भी उसी ट्रैप में हूँ, लेकिन जितना मैं उससे बाहर निकला हूँ ना, या तो आधा निकल गया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ये ट्राई करना कि आप खुद को बिजी रखना, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना। आपको जो अच्छा लगता है ना, आप थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ें भी करो। आप ऐसे नहीं रह सकते। जैसे ये सॉल्यूशंस थे ना, मेडिटेशंस और सबसे अलग हो जाना, मैंने बहुत ट्राई करा भाई, बहुत ट्राई करा, और इन सब ने मेरी सिचुएशन को और वर्स्ट कर दिया। इतना वर्स्ट कि मैं अपने लोवेस्ट पॉइंट पे चले गया था। लेकिन अब मैं बाहर आ चुका हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, बाय, लव यू ऑल।